हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आप सब जानते हैं कि उन्होंने 29 नवंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाया और आजकल वो अपने पहले बैरूनी दौरे पे हैं। और मुझे इस बात पे खुशी भी है और इत्मीनान भी है कि उन्होंने अपना जो पहला दौरा किया बैरूनी या कर रहे हैं वो सऊदी अरब है और यूएई है। बहुत से लोगों को इससे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ और जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है और मेरी नाक़िस राय में, हमारी शुरू से कवायद या कोशिश यही रही है लड़ाई रुके, इसलिए न हमने बंदूक भेजा, न बारूद भेजा, न कुछ भेजा, बट हमेशा से कहते हैं इट्स नॉट एरा ऑफ वॉर। पीस और सीज फायर की बात इंडिया एक ऐसा कंट्री जो शुरू से कर रहा है। हमने यूएन की बात करें, कहीं की भी बात करें, कहीं हमने ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे लड़ाई बढ़े। हमने हमेशा वही काम किया है जिससे लड़ाई घटे। अगर अब दुनिया में कंसेंसस बनाने की बात हो, दुनिया में बातचीत करने की बात हो, ये सब सारा हमने किया। वी हैव बीन ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि दुनिया इससे रिसेशन में आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर तीनों विल बिकम अनप्रेडिक्टेबल। जो हो रहा है, फूड शॉर्टेजेस आएंगी। पाकिस्तान को पूरा विश्व जो है वो भिखारी के नाम से जानता ही था, मगर अब जो है बेशर्म भिखारी के नाम से जानने लगा। क्यों? उसकी वजह है, पहले किसी देश में इनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा, जबकि पहले क्या होता है यूजुअली डिप्लोमेट जाता है, मगर नहीं, पहले सबसे पहले इनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा, लात खा के वापस आएगा बेइज्जती करा के अपनी। फिर इनका जो है विदेश मंत्री जाएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी, लात खा करके बेइज्जती करा के आएगा। फिर जो इनकी उप विदेश मंत्री हैं हिना रब्बानी खार, वो जाएंगी। तब हमने पता नहीं कैसा है, थोड़ी बहुत भीख मिल भी जाती तब। और सब जब हो जाता है उसके बाद आखिरी में आर्मी चीफ जो नए नए आए हैं आसिम मुनीर, फिर वो भी जाते हैं। अभी वो भी दौरों पे निकले हैं, अरब देश, सऊदी अरब गए, यूएई गए और जगह पे जा रहे हैं, सब जगह भीख मांगते फिर रहे हैं। एक दुनिया ही परेशान हो गई है। ये तो नए नए रूप लेके आते हैं भिखारी। ये सही उन्होंने कदम उठाया है। जहाँ आपको उम्रे की सआदत भी मिलती है इस दौरे से, वहाँ सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुक़ात की ख़ास नोयत है वो भी सामने आ जाती है। ना सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, बल्कि दुनिया भर में एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुक़ात हैं वो एक ख़ास नोयत के ताल्लुक़ात हैं। उनमें यकीनन उतार चढ़ाव भी आता रहा, कुछ हमने गलतियाँ की, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि बड़ी मज़बूत बुनियादों पे यह इमारत खड़ी है। और होना तो ये चाहिए कि हम इस इमारत की तज़ीन व आराइश ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन क्या किया जाए कि हमारी सफारतकारी में कुछ ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसे बाज़ औक़ात मोड़ आ जाते हैं जहाँ हम वो कमिटमेंट दिखा नहीं पाते सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुक़ात की। ये भी नहीं हो सकता कि आप यूनिलैटरली ये वन साइडेड रिलेशनशिप हो, क्योंकि वन साइडेड रिलेशनशिप जब होता है तो फिर वो ज़्यादा देर पा नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुक़ात हैं, दोनों ममालिक ने हमेशा इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है और हमेशा हमारी कमिटमेंट रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये भी तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त पेश आया, ख़ास तौर पे हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल दगरगूं हुई, तो उस वक्त यही कुछ ममालिक थे, सऊदी अरब था या यूएई या फिर चाइना, जिन्होंने आगे बढ़कर हमारी मदद की। दूसरे ममालिक भी आगे बढ़े, लेकिन हमें जो हमारी जो नज़र आता है अपनी इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो यही तीन ममालिक हैं जो हमारे साथ, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और चाइना का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। गो कि हमें इमदाद तो बहुत से ममालिक से मिलती है, हमारी तिजारत भी बहुत से ममालिक के साथ है और इन्वेस्टमेंट्स भी मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आती रहती है। ख़ास तौर पे अमेरिका भी एक बड़ा अहम मुल्क है, उसके साथ भी जो हमारे ताल्लुक़ात की नोयत है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ही आते रहे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात की बात है तो मैं तो इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि हमारी अब जो एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है वो नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि ये इस रिश्ता भी, ये ताल्लुक़ भी बड़ा अहम ताल्लुक़ है, तो हमें इसकी भी जो है करनी है आबियारी, क्योंकि हम इसको वैसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम कोई नहीं है।
कुछ ममालिक के साथ बहुत आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, कुछ के साथ एक वर्किंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगी, आप उन रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे। लेकिन ये हमने देखा है कि अमेरिका ने बारहा दफ़ा पाकिस्तान में मुदाखलत भी की, और फिर जो उनके ताल्लुकात की नोयत है भारत के साथ वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, उसकी एक ख़ास नोयत है। और फिर ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ें। वो चाहता है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, कुछ डाइवर्जेंसेस आएँ, सी पैक आगे ना बढ़े। तो हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जिनके ताने बाने जो हैं वो अमेरिका में मिलते हैं या कहीं भारत से जाकर मिलते हैं। हम देख रहे थे, पर अभी देखिए ये लड़ाई जो है ना आरजू जी, ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है नहीं। तो यूक्रेन तो इंटरफेस है, पीछे सारा नेटो और पूरा वेस्ट की ताकत है। अभी देखिए पीछे जो बाइडेन साहब कह रहे थे कि $47 बिलियन का एड देंगे। अब $47 बिलियन तो बहुत होते हैं ना उसके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगर वो $47 बिलियन का एड मिल गया, मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप एक्सटिंग्विशर लेके जाइए और लड़ाई बुझाइए, और दूसरी तरफ लोग आग में घी डाल रहे हैं, आग में पेट्रोल भी डाल रहे हैं, डीजल भी डाल रहे हैं। ये बहुत से लोग को सूट करता है कि पैसा निकले लगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, $1.7 ट्रिलियन ट्रेजरी से मांगना कोई आसान चीज नहीं, बहुत बड़ा पैसा होता है। जो बाइडेन साहब ने बोल दिया यार थोड़े बहुत पैसे दे दो, खर्चा वर्चा नहीं चल रहा। अब $1.7 ट्रिलियन में होगा क्या? 47 बिलियन मिलेंगे ज़ेलेंस्की को। अगर 47 मिलियन मिलेंगे ज़ेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की क्या करेगा? ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेगा। हथियार खरीदेगा तो हथियारों का डोमिनेंस किसका है? डेमोक्रेट्स का है। इतने सपोर्ट के बाद भी ज़ेलेंस्की हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर तो कर नहीं पाया। पुतिन को घुटनों पे ला नहीं पाया। आपने पुतिन को सूट से निकाला, पुतिन तब भी खड़ा है। आज हकीकत ये है, पुतिन के पास 20 से 25% टेरिटरी तो है यूक्रेन की। और जो पीछे उसने ज़ेलेंस्की ने फोन किया था मोदी जी को कि सर हमें बचा लो, और फिर वो ट्विटर पे भी डाला था। और उसकी अगर आप शर्तों को देखें, उसमें एक शर्त ये भी है कि ये रशिया पूरी टेरिटरी वापस करेगा। रशिया ने किसकी टेरिटरी आज तक वापस की? किसी की नहीं की। और रशिया हमें हर जाना देगा, सुनिएगा, रशिया हमें हर जाना देगा। कि जी रशिया, यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि कोई वेस्ट ने उसे नया हथियार दिया जिससे 400 रूसी सिपाही मर गए और कुछ 100 घायल हैं। रशिया ने पहली बार पूरी जंग में एक माना कि हाँ हमारे 63 लोग मरे हैं और कुछ घायल हैं, जबकि रशिया कभी कैजुअल्टी इतने आराम से मानता नहीं है। अब ये देखिए, अब मुझे पता नहीं नंबर कौन सा सही है, 400 या 63 है। अगर मैं यही मान लीजिए कुछ बीच का नंबर ले लेते, 100-200 सिपाही मरे, 100-200 घायल है। ये जो टूल किट गैंग है, ये आरोप वो लगाती है, अगर आप कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर देखें, कोई भी डाटा उठा के देखें ग्राउंड पे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये देखें, मैं तो यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ कुछ लोग बातें करते हैं इस्लाम की, मैं यार तुम्हें इस्लाम के MBA से ज्यादा समझ आता है। अब सऊदी इज द लैंड ऑफ होली प्रॉफिट, सऊदी इज द लैंड ऑफ मक्का, तो आपको क्या इस्लाम उनसे ज्यादा समझ आता है क्या? अगर इसकी इंटेंशन है लड़ाई रोकने की, ही शुड हैव नॉट अटैक्ड रशियंस एट सच अ बिग स्केल। मतलब तुम फिर ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है? रशियंस के अगेंस्ट अमेरिकन और बाकी जो वेस्ट के वेपन है वो टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा आदमी कहता मुझे पीस भी चाहिए और मैं नए वेपन भी टेस्ट करूंगा, मैं हथियार भी लूंगा और मोदी जी मुझे बचा भी लो। मतलब तुम काहे समझते हो भैया? ज्यादा सुरते हो क्या तुम? जिसको पीस करनी थी वो उस हिसाब से चलता है। पाकिस्तान में अलग अलग बाकायदा लेयर होती हैं, लेयर दर लेयर होते हैं, कई अलग अलग विभाग बटे हैं, सब अपना कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जाएगा, चप्पल खा करके वापस आएगा। विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री, आर्मी चीफ और कोई भी बचा होगा ना इनके यहाँ पे, कोई एक चपरासी होगा, उसको भेज देंगे, जाओ तुम भी अपना मौका, तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। तुम्हारी मेरे को लकीरें देख के लग रहा है हाथ की, शायद तुमको भीख मिल जाएगी, किसी को भी भेज देंगे। ये डिप्लोमेट पाकिस्तान में नहीं है। हर पाकिस्तान में हर कोई डिप्लोमेट है। प्राइम मिनिस्टर भी डिप्लोमेट है, फॉरेन मिनिस्टर, सब फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ। अब फॉरेन मिनिस्टर कायदे से देखा जाए तो हिना रब्बानी खार साहिबा को होना चाहिए था, क्योंकि उनका जब पिछले टर्म में वो रही थी फॉरेन मिनिस्टर, तब पाकिस्तान ने ठीक ठाक हरकतें करी थी। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए तो सत्यानाश हो जाए पाकिस्तान का, मगर इनके दौर में कम से कम जो है बिलावल भुट्टो, अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो नेपोटिज्म है, इस नेपोटिज्म के चलते बिलावल भुट्टो को बनाया गया। अगर काबिलियत के आधार पर देखें तो हिना रब्बानी खार को होना चाहिए था, मगर नेपोटिज्म के चलते उसको बनाया गया। और हिना रब्बानी खार वैसा नहीं, कुछ बहुत तीर मार देती, वो भी आज के टाइम पे, आज पाकिस्तान हो ही इतना भिखारी गया कि कुछ भी उसका फायदा नहीं है, मगर फिर भी ये जाते हैं तो इनको थोड़ा बहुत भीख मिल जाती है।
अभी भी हमने देखा पाकिस्तान में जितनी भी थोड़ी बहुत भीख मिली है, या तो वो कमर जावेद बाजवा के जाने से मिली जो पहले आर्मी चीफ था, या फिर हिना रब्बानी खार के जाने से मिली है, और कहीं किसी को भी भीख नहीं मिली। अभी भी नया आर्मी चीफ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि अगले 3 साल तो मैं ही वहाँ का मालिक हूँ, ये हूँ वो हूँ, पूरी मक्खन पॉलिश में लगे हैं। दरवाज़ा बंद होता होगा जब मीटिंग का तो बाकायदा सऊदी बादशाह के पैर पे गिर जाते होंगे शायद कि प्लीज़ सरकार आप ही हमारे सब कुछ हो, हमारे मसीहा हो, प्लीज़ हमको थोड़ा सा दान दक्षिणा जो है हमें मुंह पे नोट फेंक के मार दो, वो भी बटोर लेंगे। अब हवा में उड़ा दो, वो भी बटोर लेंगे। हमारे पास पूरी बिलाल फुरकान सुरकान सबकी टीम लगा देंगे, सब बटोर लेंगे, खाली आप इतना कर दो। लेकिन वो भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब ये देखो बकायदा दौरे पे निकला है सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर और आगे के देश में जितने जितने इनके पहले है ना। एक तो ये रूटीन है, प्रधानमंत्री कोई भी आए सबसे पहले सऊदी, फिर सेकंड नंबर पे यूएई जाएगा। आर्मी चीफ कोई भी नया आए सबसे पहले सऊदी, सेकंड नंबर पे यूएई जाएगा। ये इधर से शायद चालू करते हैं, इनको शुभ लगता है या पता नहीं क्या है, इधर से ये लोग चालू करते हैं। हर बार जैसे अभी आप देख लो शहबाज शरीफ के टर्न में वहीं से शुरुआत करी थी, सऊदी ने एक बार लात मारी तो सब लात मारते चले गए, सबने इनको। अभी इसके खैर रिजल्ट तो नहीं निकल के आए हैं। अगर भीख मिल जाएगी तो उसकी खबरें आएंगी, अगर कोई खबर नहीं आई है इसका मतलब भीख नहीं मिली। क्योंकि जैसे नेताओं को इनके भीख नहीं मिलती तो मीडिया खूब चलाता है, इमरान के सपोर्टर जो पत्रकार है वो खूब चलाते हैं, देखो देखो वहाँ से बेइज्जत करा के आ गए। आर्मी चीफ का किसी की मीडिया वाले की हैसियत नहीं है कि चला दे कि वहाँ से बेइज्जत होके आ गए। खैर समय बताएगा क्या भीख मिली क्या नहीं मिली, मगर ये है कि नया आर्मी चीफ इनका जो भारत के खिलाफ आवाज़ भरता था वो भी अब बादशाहों सऊदी बादशाहों के पैरों पर गिरता नजर आ रहा है। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए, ये जिससे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना वो भारत से आकर रिक्वेस्ट करता है।